मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया और कहा, मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पहरा देना होगा। ज़िम्मेदारान है 2019 से लेकर आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत। नेपरा हुकाम ने कहा, बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 22 अरब 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत। नेपरा हुकाम ने कहा, बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 22 अरब 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई को कराची में जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाजत न मिल सकी। कराची इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाजत से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी। दहशतगर्दी के मजीद अलर्ट्स हैं। अवामी इज्तिमात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने डीसी ईस्ट को इजाजत न देने की वजूहात बताने का हुक्म दिया था। पीटीआई को कराची के जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सिंध हाई कोर्ट में भी मुशावरत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तजवीज़ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सिंध हाई कोर्ट में भी मुशावरत और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को पहले से जेर समाअत केस के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। एक और भी पटिशन आई हुई है, इस दरखास्त को भी साथ सुनेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को पहले से जेर समाअत केस के साथ यकजा कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत को 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट को तलब किया और समाअत को 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट को तलब किया। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर की सेशन अदालत ने फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट को तलब किया और समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई महकमों के नुमाइंदों की शिरकत। CNW, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और जिला इंतजामिया हरीपुर के हुकाम शरीक हुए। सूबाई महकमों को दरपेश मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक मामलात का तफसीली जायजा लिया गया।
ऑपोजिशन लीडर का अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सूबाई महकमों के नुमाइंदों की शिरकत की गई है। CNW, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और ज़िला इंतजामिया हरीपुर के हुकाम शरीक हुए। सूबाई महकमों को दरपेश मसाइल और उनके हल से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। अपोजिशन लीडर का अवामी फलाही बहबूद के मनसूबों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई महकमों के नुमाइंदों की शिरकत की गई है। CNW, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और ज़िला इंतजामिया हरीपुर के हुकाम शरीक हुए। सूबाई महकमों को दरपेश मसाइल और उनके हल से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। नवाज शरीफ की चीन से हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास बाद दोपहर मॉडल टाउन में होगा और राना सनाउल्लाह इस इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसीब पर गौर एजेंडे में शामिल है। नवाज शरीफ के मुमकिना तौर पर सदारत संभालने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक किया जाएगा। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत। नवाज शरीफ की चीन से हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब किया गया और आज दोपहर मॉडल टाउन में ये अहम इजलास होगा। राना सनाउल्लाह इस इजलास की सदारत करेंगे और पार्टी ज़राए के मुताबिक वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसी के एजेंडे पर गौर भी शामिल है। वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक वज़ीर आज़म 4 और 5 मई को गमेबिया में OIC समिट में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ गज़ा और कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar will attend the World Economic Forum special meeting on global collaboration, growth and energy to be held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 28th to 29th of April. Mohammad Shehbaz Sharif will visit the Gambia to participate in the 15th OIC summit being held in the Gambia on 4th to 5th of May. It will be an important occasion for the OIC leaders to deliberate upon the deteriorating situation in Gaza and project a strong, collective and unified stance on the Palestinian question. बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। पानी घरों में दाखिल है। नोशकी, चाखी और ताफ्तान समेत 22 असला के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नोशकी में झील जंगी नावड़ के बंद में शिगाफ पड़ गया। पानी का खराज शुरू। ताफ्तान में सैलाबी रैले से एक शहरी की लाश मिली है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए। पानी घरों में दाखिल। नोशकी, चाखी और ताफ्तान समेत 22 असला के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नोशकी में झील के बंद में शिगाफ पड़ गया। पानी का खराज शुरू। ताफ्तान में सैलाबी रैले से एक शहरी की लाश मिली। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और कवानीन पर मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्मोक मॉनिटरिंग सिक्योरिटी सेल बनाया गया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी फोर्स बनाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सूबाई पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और कवानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 474 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,445 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 30 पैसे सस्ता 278 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 474 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,445 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी खातून बॉक्सर की प्रोफेशनल बाउट में शानदार कामयाबी। रोमा यूसुफ ने थाईलैंड की खिलाड़ी को 2 राउंड में ज़ेर किया। रोमा यूसुफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के असम का इजहार किया। राउंड्स के मुकाबले को 2 राउंड्स में फिनिश करना कैसा था, क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात हैं इस जबरदस्त फतह के? इस फाइट के लिए मैंने तैयारी की थी और दूसरे राउंड में मैंने अपनी थाईलैंड की ओपोनेंट को मैंने दूसरे राउंड में नॉकआउट किया और इसके लिए मैंने तैयारी भी बहुत की थी और शुक्र है खुदा का, खुदा ने इज्जत दी और मज़ीद पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे। थाईलैंड की पहली फ़ाइट के लिए अपनी बाहर
तो उसमें मैंने एक हिस्ट्री बनाई जो कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली लड़की हूँ जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बॉक्सिंग में। और खुदा का शुक्र है कि ये फाइट भी मैंने विन की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।